आज की इस न्यूज में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो दिवाली थी और छुट्टियों के बाद अब स्कूल कॉलेज आज से खुल गए हैं सोमवार से। तो बहुत सारे कमेंट में पूछते सर कॉलेज कब से खुलेंगे, तो आज सभी कॉलेज को खोलने के लिए यहाँ पर अनुमति दी गई है। इसी को डिटेल में देखेंगे और बीएड में एडमिशन के लिए दूसरी लिस्ट कौन से दिन आएगी ये भी बताऊंगा। और कृषि महाविद्यालयों में काउंसलिंग जो है शुरू हो रही है उसको लेकर खबर है। और यहाँ पर 8 से 11 नवंबर तक तीसरी काउंसलिंग होनी है, तो किस चीज़ की काउंसलिंग होगी ये भी बताया जाएगा। और बीटेक के 6वें सेमेस्टर से स्टूडेंट अब वैकल्पिक विषयों को चुन सकेंगे, तो वो कौन से विषय है जिसे चुन सकेंगे ये आपको बताया जाएगा। और CSPTU के UTD में शिक्षण सत्र में अभी इसी शिक्षा सत्र से जो नए रोजगार मुखी पाठ्यक्रम है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त होने की संभावना रहती है, उस प्रकार के पाठ्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तो वो कौन से पाठ्यक्रम में सब कुछ इसी वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका CG एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की खबरें लगातार मिलती रहेगी जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो पहली खबर देखते हैं। तो सोमवार से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुलेंगे। दीपावली के लिए जारी की गई छुट्टी अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था 2012 पटरी पर लौटेगी। सभी प्राइवेट से लेकर सरकारी स्कूल में कक्षाएं शुरू होगी और इधर कॉलेज में कक्षाएं भी ऑफलाइन मोड में यहाँ पे सोमवार से शुरू हो रही है। कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित सभी सरकारी और प्राइवेट महाविद्यालयों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 9 नवंबर से शुरू होगी। काउंसलिंग से संबंधित सभी जानकारियां भी इसी दिन दी जाएगी। काउंसलिंग में शामिल छात्रों को कृषि उद्यानिकी, वानिकी, कृषि इंजीनियरिंग व खाद्य प्रौद्योगिकी अध्ययन के लिए एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन के लिए स्टूडेंट 24 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। सरकारी, प्राइवेट कृषि और उद्यानिकी महाविद्यालय में UG सिलेबस के BSc कृषि और BSc वानिकी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन व्यापम की ओर से आयोजित PAT 2021 के मेरिट लिस्ट के आधार पर दिया जाएगा। बीएड में एडमिशन के लिए पहले चरण की दूसरी लिस्ट 11 नवंबर को जारी की जाएगी। इसके अनुसार 16 नवंबर तक एडमिशन होगा। इसके बाद बीएड में एडमिशन के लिए दूसरा चरण शुरू होगा। इस बार बीएड में प्रवेश को लेकर काफी मांग है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसकी तैयारी की है। बीएड की 14,500 सीटों के लिए 28,000 फॉर्म मिले हैं। व्यापम से आयोजित बीएड की प्रवेश परीक्षा में करीब 59,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। काउंसलिंग के पहले चरण में भी 28,000 छात्रों ने विकल्प फॉर्म भरा है। इसे लेकर संभावना है कि पहली लिस्ट से बीएड की आधी से ज्यादा सीटें भर सकती है। जगदलपुर से खबर है। तो धर्मपुरा स्थित शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पहले और दूसरे काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लिया है वे तीसरे काउंसलिंग में भाग लेकर एडमिशन ले सकते हैं। प्रबंधन ने खाली सीटों के लिए आवेदन करने की तारीख को 8 से 11 नवंबर तक निर्धारित की है। अभ्यर्थी ऑनलाइन व संस्था में आकर भी ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद संस्था में ही DVC कराया जाना आवश्यक होगा, तभी फॉर्म स्वीकार कर सीट आवंटन किया जा सकेगा। बीटेक के 6वें सेमेस्टर से स्टूडेंट अब वैकल्पिक विषयों को चुन सकेंगे। इस संबंध में CSPTU ने सभी संबद्ध संस्थानों को नोटिफिकेशन जारी किया है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के रजिस्ट्रार KK वर्मा ने बताया कि 6वें सेमेस्टर से वैकल्पिक विषय व्यावसायिक वैकल्पिक ओपन ऐच्छिक के लिए बीटेक पाठ्यक्रम में स्टूडेंट स्वयं NPTEL के माध्यम से MOOCS पाठ्यक्रम का विकल्प चुन सकते हैं। पाठ्यक्रमों को अपनाने के लिए स्टूडेंट को मानदंडों को पूरा करना होगा तथा प्लेटफॉर्म से पाठ्यक्रम विषय का चयन करना होगा, जिसका क्रेडिट CSPTU बीटेक योजना के वैकल्पिक विषय में निर्दिष्ट क्रेडिट के बराबर या उससे अधिक होगा। प्रत्येक छात्र द्वारा चुने गए क्रेडिट ट्रांसफर और विषय की संस्तुति संस्थान के निर्देशक द्वारा एक प्रारूप में किया जाएगा। MOOCS पाठ्यक्रम विषयों का चयन 1 से 8वें सेमेस्टर की योजना में स्टूडेंट को यहाँ ध्यान रखना होगा कि उल्लेखित विषयों से यहाँ भिन्न होना चाहिए और किसी भी स्थिति में दोहराया नहीं जाना चाहिए। फायर और सेफ्टी इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग के त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन अभ्यर्थियों को इस वर्ष आयोजित CGPPT के मेरिट के आधार पर दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों को संचालनालय तकनीकी शिक्षा DTE की वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन पंजीयन
तथा दस्तावेज परीक्षण कराना होगा, जिसके लिए निर्धारित तिथि 8 नवंबर को सुबह 11 बजे से 11 नवंबर की दोपहर 3 बजे तक रखी गई है। CSVTU के UTD में इस शिक्षण सत्र 2021-22 से रोजगार मुखी पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग में 60 सीटों पर छत्तीसगढ़ निवासी अभ्यर्थियों को ही एडमिशन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद CSVTU राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जहां यह पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस फील्ड में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। हर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में एक फायर इंजीनियरिंग की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। इस फील्ड के प्रोफेशनल की जरूरत आर्किटेक्चर और बिल्डिंग निर्माण, इंश्योरेंस असेसमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिफाइनरी, गैस फैक्ट्री, निर्माण उद्योग, प्लास्टिक, LPG एंड केमिकल प्लांट, रिफाइनरी, रेलवे आदि जगहों में नौकरी के कई अवसर मौजूद है। वहीं माइनिंग इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर युवा विभिन्न राजकीय, राष्ट्रीय और वैश्विक खनन संस्थाओं में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल CPC का गठन किया गया है, जिससे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अनुबंध हुआ है। तो ये था दोस्तों आज की डेट में छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस खबर को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग का लिंक है, उस ब्लॉग पर जाके आप इस खबर को पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।